आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गौवंश के अवैध परिवहन कर रहे वाहन होंगे जब्त, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। 3 नए आपराधिक कानून लागू करने में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, नर्सिंग कॉलेजों के मामले पर चर्चा संभव। और राजस्थान के करौली में हुई दुर्घटना में श्योपुर के 6 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी है। इसके तहत प्रदेश में अब गौवंश के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। साथ ही खुले बोरवेल पर अर्थदंड लगाने संबंधी विधेयक पर भी सहमति बनी है। हमारे यहाँ गोवध, खास करके गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं, उन वाहनों को लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। देश भर में कल से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने कल पुलिस मुख्यालय भोपाल में कहा है कि पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है और पहले ही दिन नए कानूनों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12:16 पर दर्ज की गई। इस बीच कल नए कानूनों के संबंध में प्रदेश के सभी थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पर विभिन्न थानों में माननीय न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों को नए कानून के संबंध में जागरूक किया। देश के पहले आईएसओ प्रमाणित भोपाल के महिला थाने में भी नए कानूनों के संबंध में पुलिस और जनता का संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। नए कानूनों के पालन और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए क्राइम ब्रांच ने कल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया है। ये यूनिट 30 दिनों में संगठित अपराधियों को चिन्हित कर जानकारी तैयार करेगी। प्रदेश में कल 3 नवीन आपराधिक अधिनियम के लागू होने के अवसर पर जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निवाड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने थाना पृथ्वीपुर और निवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नवीन अधिनियम के संबंध में उद्बोधन देते हुए कहा कि जिले के सभी थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का संचालन करने वालों और सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों तथा विवेचकों को भी नवीन आपराधिक अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सतना में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने नए कानूनों पर आधारित प्रचार रथ को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिविल लाइन सतना से कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जनों को नए कानून के बारे में जागरूक करेगा। धार में पुलिस थाना नौगांव परिसर में आईजी इंदौर जोन ने जन सामान्य को नए कानून और उसके प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। खंडवा में थाना कोतवाली परिसर में नए कानून के शुभारंभ के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक खरगोन अतुल सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज के मामले पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल शुरू हुए 19 दिवसीय सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के तीखे तेवर सदन में नजर आए। कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों के मामले को लेकर सदन में हंगामा किया। वे इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी सदस्यों की मांग को ये कहते हुए विरोध किया कि ये प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। दोनों पक्षों के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन पत्र भरकर फिर से देना होगा। साथ ही डीएएफ को भरने और इसे जमा करने की तारीखों तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर आयोग की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान के करौली में कल शाम को हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 6 लोग प्रदेश के श्योपुर जिले के रहने वाले थे। ये लोग कैला देवी के दर्शन करने के लिए करौली गए थे। यहां से लौटते समय करौली मंडरायल मार्ग पर डूडापुरा मोड़ के पास उनकी कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों में राजस्थान के 3 लोग शामिल हैं। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। कल भोपाल में देर रात बारिश हुई। प्रदेश में अब तक 13 जिलों में सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जुलाई में अच्छी बारिश होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 जुलाई से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे 15 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 6,537 श्रद्धालुओं का 5वां जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु आज सुबह 261 के समूह में आधार शिविर से रवाना हुए। इसमें 5,091 पुरुष, 1,200 महिलाएं, 19 बच्चे, 301 साधु और 24 साधवियां शामिल थीं। भारतीय क्रिकेट टीम 6 से 14 जुलाई के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलने के लिए जिम्बाब्वे दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे में श्रृंखला के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी और अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर रजा जिम्बाब्वे टीम की कप्तानी करेंगे। दूसरी ओर भारत ने पहले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल संभालेंगे। भारतीय टीम में ध्रुव जुरेल, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद के निर्देश पर जिले के 31 प्राइवेट नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के प्रोटोकॉल के तहत निपटान व्यवस्था का जायजा लेने गठित अधिकारियों के संयुक्त दल ने कल से निरीक्षण करना शुरू कर दिया है, जो 3 दिनों तक चलेगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आगर मालवा जिले में कल नवनिर्मित 17 केंद्रों का लोकार्पण और प्रवेश उत्सव मनाया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान आंगनबाड़ी सेवाओं की जानकारी उपस्थित अधिकारी और ग्रामवासियों को प्रदान की गई। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसान उत्पादन संगठन, कृषि अवसंरचना निधि, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना तथा आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक कल कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। मंडला जिले में होने वाले पौधरोपण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि पौधरोपण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन जरूरी है। निनौरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम चलाया जा रहा है। जिले में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अलग अलग जगहों पर पौधरोपण किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।